2013 में लॉस एंजलिस के एक होटल के एलिवेटर कैमरा ने एक ऐसी फुटेज रिकॉर्ड की जो आज भी इंटरनेट की मोस्ट डिस्टर्बिंग मिस्ट्रीज में काउंट होती है। वीडियो में एक यंग गर्ल एलिवेटर के अंदर अजीब तरीके से बिहेव करती हुई दिख रही थी। कभी वो पैनिक में एलिवेटर के बटन्स प्रेस करती तो कभी एलिवेटर के बाहर झांकती और कभी ऐसा लग रहा था कि वो किसी इनविजिबल इंसान से बचने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सबसे टेरिफाइंग पार्ट तो ये है, इस फुटेज के मिलने के कुछ ही दिन बाद वो लड़की कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई और फिर 19 डेज बाद उसकी डेड बॉडी मिली उसी होटल के रूफ टॉप वाटर टैंक के अंदर। आज तक लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, उस लड़की ने एलिवेटर के अंदर आखिर देखा क्या था। एलिसा लेम 21 इयर्स ओल्ड कैनेडियन स्टूडेंट थी जो सोलो ट्रिप पर लॉस एंजलिस आई थी। ट्रैवलिंग उसे बहुत पसंद था और वो रेगुलरली अपने ब्लॉग्स पर फोटोज और एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहती थी। लॉस एंजलिस में स्टे करने के लिए उसने चूज किया सेसिल होटल। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये कोई नॉर्मल होटल नहीं था। इस होटल का पास्ट ऑलरेडी बहुत डार्क था। यहाँ पहले भी मल्टीपल सुसाइड्स हो चुकी थी, मर्डर्स रिपोर्ट हुए थे और कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स भी यहाँ रुक चुके थे। इसी वजह से इंटरनेट पर बहुत से लोग इसे डेथ होटल भी कहते हैं। शुरू में कुछ दिन एलिसा नॉर्मली बिहेव कर रही थी, वो फैमिली से कांटेक्ट में थी, फोटोस अपलोड कर रही थी और ट्रिप एंजॉय करती हुई लग रही थी। लेकिन फिर सडनली उसका कांटेक्ट कंप्लीटली बंद हो गया। 31 जनवरी 2013 एलिसा को होटल से चेकआउट करना था, लेकिन वो कभी चेकआउट नहीं करती। उसकी फैमिली इमीडिएटली परेशान हो जाती है और पुलिस मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। होटल के रूम सर्च किए जाते हैं, लेकिन एलिसा का कोई ट्रेस नहीं मिलता, जैसे वो अचानक हवा में ही गायब हो गई हो। डेज पास होने लगे और फिर होटल गेस्ट एक स्ट्रेंज कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि वाटर का टेस्ट वियर्ड था और किसी ने बोला पानी का कलर भी अनयूजुअल लग रहा था और कुछ गेस्ट कह रहे थे कि शावर से एक अजीब सी स्मेल आ रही है। लेकिन उस वक्त किसी को भी आइडिया नहीं था कि एक्चुअल हॉरर क्या होने वाला है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस एक सीसीटीवी फुटेज रिलीज करती है और वही फुटेज बाद में इंटरनेट हिस्ट्री की मोस्ट अनसेटलिंग वीडियोस में से एक बन जाती है। वीडियो में एलिसा एलिवेटर के अंदर एंटर करती है और स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन सडनली उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो रेपिटेडली एलिवेटर के बटन्स प्रेस करने लगती है, लेकिन स्ट्रेंजली एलिवेटर क्लोज नहीं होता। फिर एलिसा एलिवेटर के एक कॉर्नर में छुपने की कोशिश करती है। उसके बाद वो धीरे से बाहर झांकती है जैसे हॉलवे में कोई खड़ा हो, लेकिन कैमरा में कोई भी विजिबल नहीं होता और फिर वीडियो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है। एलिसा एलिवेटर से बाहर निकलती है और उसके हाथ स्ट्रेंज तरीके से मूव करने लगते हैं। इंटरनेट पर बहुत से लोगों को ऐसा लगा जैसे वो किसी इनविजिबल पर्सन से बात कर रही हो या शायद किसी ऐसी चीज को देख रही हो जो कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही फुटेज पब्लिक हुई, सारा इंटरनेट थ्योरीज से भर गया। कुछ लोगों ने बताया कोई उसका पीछा कर रहा था और कुछ ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी का थ्योरी दिया। बहुत से लोगों ने ये भी थ्योरी दी कि वीडियो के टाइम स्टैम्प अनयूजुअल लग रहे थे, जैसे फुटेज एडिट की गई हो। और वहीं से मिस्ट्री और भी ज्यादा डेंजरस फील होने लगी। 19 डेज बाद होटल का एक मेंटेनेंस वर्कर रूफ टॉप पर वाटर टैंक्स इंस्पेक्ट करने जाता है। जब वो एक टैंक का लिड ओपन करता है तो अंदर का सीन एक्सट्रीमली हॉरिफाइंग था। एलिसा लेम की डेड बॉडी उस वाटर टैंक के अंदर फ्लोट करती हुई मिली और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उसी टैंक का वाटर होटल गेस्ट यूज कर रहे थे। लेकिन मिस्ट्री यहाँ एंड नहीं होती। एक्चुअली यहीं से क्वेश्चन और क्रीपी हो जाते हैं, बिकॉज रूफ टॉप नॉर्मली लॉक्ड रहता था, वाटर टैंक्स तक पहुंचना इजी नहीं था और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वाटर टैंक का लिड क्लोज्ड पोजीशन में था। तो सवाल ये था, अगर एलिसा टैंक के अंदर गई थी तो लिड बंद किसने किया? पुलिस को कोई क्लियर सस्पेक्ट नहीं मिला, कोई स्ट्रेंज एविडेंस भी नहीं मिला और इसी वजह से ये केस आज तक इंटरनेट की मोस्ट डिबेटेड मिस्ट्रीज में काउंट होता है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर से स्ट्रगल कर रही थी और अथॉरिटीज ने केस को एक्सीडेंटल ड्राउनिंग डिक्लेयर किया। लेकिन इंटरनेट का एक ह्यूज सेक्शन आज भी इस एक्सप्लेनेशन को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज बहुत सारी चीजें अभी भी अनआंसर्ड फील होती है। एलिवेटर क्लोज क्यों नहीं हो रहा था? वो किससे छुप रही थी? उसके हाथ वैसे मूव क्यों हो रहे थे? और सबसे डिस्टर्बिंग क्वेश्चन, क्या वो उस होटल में सच में अकेली थी? सेसिल होटल की डार्क हिस्ट्री और एलिसा लेम की एलिवेटर फुटेज आज भी मिलियंस ऑफ पीपल्स को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि उस वीडियो को देखते वक्त ऐसा लगता है कि एलिसा किसी चीज को देख रही थी जो हम नहीं देख सकते और ना ही जिसे कैमरा देख पाया, और शायद अपने लास्ट मोमेंट्स तक वो उसी चीज से बचने की कोशिश कर रही थी। बिकॉज समटाइम्स रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज मूवीज से भी ज्यादा टेरिफाइंग होती है, बट उसे वही आदमी समझ सकता है जिसने इस चीज को रियल में एक्सपीरियंस किया है।